नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो पुस्तकालय अध्यक्ष सीधी भर्ती परीक्षा 2022 थी, उसका परिणाम जो है आज की डेट में जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे रिजल्ट के बारे में। उसके अलावा जो दुगने अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास किए हैं, तो उन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं, ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है, आपको चरित्र प्रमाण पत्र कौन कौन सी चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सब बारे में यहाँ सबसे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहेंगी। बात करते हैं पहले परिणाम की। तो परिणाम आज की डेट में जारी किया गया है। जो ये भर्ती थी, इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो 460 पद थे और इनके जो ऑनलाइन आवेदन 16 मार्च को जारी कर दिए गए थे। परीक्षा का जो आयोजन हुआ था 11/9/2022 को किया गया था। ठीक है। अब इसमें क्या है, दोगुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, दोगुना अभ्यर्थियों को। ठीक है। जिनकी पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया, इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और मूल दस्तावेज सत्यापन करने के पश्चात पात्र जो पाए जाएंगे अभ्यर्थी, उनको वरीयता के आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित विधाओं के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है। उसके बाद में जो आपके मार्क्स हैं वो SSYD पर कब तक अपलोड होंगे। ठीक है। और फाइनली जो कट ऑफ रहने वाली वो कितनी तक रहेगी, कितनी इंक्रीज हो सकती है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन कैसे होगा, सब के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहले आपका रिजल्ट और कट ऑफ देख लेते हैं। ये रो नंबर है। इस रिजल्ट की PDF जो हमारे टेलीग्राम चैनल में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ये PDF फाइल आपको मिल जाएगी। आप ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कट ऑफ मार्क की अगर बात करें, जनरल की 235 गई है, EWS की 212 है, SC की 186 है, ST की 165 है, OBC की 222 है और MBC की 199 है। ठीक है। दुगने जो कट ऑफ है ये। और इनमें जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। आपने जो पेपर की सीरीज है वो यहाँ पे मिलान कर सकते हैं और इसमें लगभग 5 क्वेश्चनों को डिलीट किया गया है। ठीक है। अलग अलग जो पेपर हैं जो यहाँ पे सीरीज है उसमें अलग अलग क्वेश्चन नंबर थे, ये डिलीट कर दिए गए हैं। ये कट ऑफ देखने के बाद हम बात करते हैं जो आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करना है वो कैसे भरना है। ठीक है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपको ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं डाउनलोड हो जाएंगे। इनके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो नोटिस डालते हैं वो अलग से एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको। ठीक है। उसके बाद में आपको जो ऑनलाइन भरना है उसके लिए आपको सबसे पहले आपके SSYD पे जाना है। ठीक है। होम पेज पे वहाँ पे लॉगिन करना है। उसके बाद वहाँ पे माई रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। माई रिक्रूटमेंट के बाद में आपको जाना है व्यू मोर पे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको वहाँ पे जो आपने अब तक ऑनलाइन आवेदन भरे हैं उन सब की डिटेल आएगी। उसके बाद में आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म, उस पर आपको क्लिक करना है और वो आपको वहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है। फिलअप करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पे जो पहले फ़ीस जो लगती थी वो ऑफलाइन लगती भारतीय पोस्टल ऑर्डर की, अब ये फ़ीस ऑनलाइन कटेगी। फ़ीस की रिसिप्ट आपको प्रिंट आउट निकलवानी है, उसके 2 सेट आपको तैयार करवाने हैं, अपने पास रखनी है। ठीक है। उसके बाद में आपको जो ऑनलाइन आवेदन फिलअप करना है, तो ऑनलाइन आवेदन में जैसे कि यहाँ पे सारी चीज़ दे रखी है बिना काट चाट। ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन आपको भरना है, उसमें आपकी जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, विशेष ध्यान रखना है इनका, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट में मिलान सेम होने चाहिए सब। उसके अलावा जो भी आपकी कैटेगरी थी उसका आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। और जो नए रूल है उनके अनुसार आपको जो ऑनलाइन आवेदन फिलअप किया था उससे पहले से 6 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र जो है। अगर आपने इनकम 2.5 लाख रुपये से कम भरी है तो उसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है। 4 पेज का जो आय प्रमाण पत्र बनता है। इसके अलावा जो भी आपने अलग अगर कोई कैटेगरी है जैसे विडो है, PH है, DLP, जो भी आपकी कैटेगरी है तो वो आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा प्रमाण पत्र जो हैं यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे शैक्षणिक है, आयु है, आचरण है, जाति नहीं सकता, वैवाहिक है तो वैवाहिक होना चाहिए, भूतपूर्व जो भी आपने फिलअप करने वो सारे आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। योग्यता में जैसे आपकी शैक्षणिक योग्यता आपने क्या भरी थी वो होनी चाहिए आपके पास। आयु प्रमाण पत्र आप 10वीं की मार्कशीट से मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद में आयु का प्रमाण पत्र हो जाएगा, आयु संबंधी नियम हो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद में अगर आप स्थायी कर्मचारी हैं तो ये हो जाएंगे। ठीक है। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर दे रखा है, तो यही रूल होना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद में जो सभी आरक्षित वर्ग की विवाहित जो महिला हैं वो अभ्यर्थियों को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन के साथ प्रस्तुत करना है, नहीं तो उसे वर्ग का लाभदेय नहीं होगा। यानी कि जो ऑनलाइन आपको जाति प्रमाण पत्र महिलाओं का उनके पिता के नाम से जारी हुआ होना चाहिए। क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल जो श्रेणी है उसी का होना चाहिए आपके पास। ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आप जो विशेष योग्यजन है, अनुभव है विवाह संबंधी, अगर आपका विवाह संबंधी मैरिज सर्टिफिकेट है
तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, संतान संबंधी जो होता है वो शपथ पत्र वो भी आपको देना है, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो। उसके बाद में आपकी राष्ट्रीयता, ये सब डिटेल है जो PDF फाइल इसके रिक्रूटमेंट फॉर्म इंस्ट्रक्शंस की हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं जो आपको ऑनलाइन फॉर्म जो आपको दिखाई देगा वो कैसा रहेगा, ठीक है। जैसे ही आप SSYD से डिटेल रिक्रूटमेंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। ये जो डिटेल्स हैं जैसे रोल नंबर, आवेदन पत्र क्रमांक, मेरिट क्रमांक और विज्ञापन संख्या, पद कोड क्रम, पद का नाम, विभाग का नाम, ये उसमें ऑलरेडी भरे हुए आएंगे। जैसे ऑनलाइन जब आप SSYD पे माई रिक्रूटमेंट जाकर और व्यू मोर पे डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल आपको वहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है। ये जो पहले ऑफलाइन भरा जाता था तो इसके 100 रुपये जो आप ऑनलाइन फ़ीस भरेंगे उसकी रिसिप्ट आपको रखनी है। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो ऑलरेडी लगा हुआ मिलेगा आपको, एक आपको ऑनलाइन अपलोड करना है फ़ोटो और साइन। कैटेगरी कौन सी है उस पर क्लिक करना है आपको। मूल निवास, जन्म स्थान, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है, ठीक है। विवाहित अविवाहित जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था ना वो चीज़ें इनमें सब में भरी हुई हैं यहाँ तक। वहाँ पे आपको भरने ये 3 चीज़ें, ठीक है। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में और अंग्रेजी में, पिता का नाम, फिर माता का नाम, फिर आपके आवेदन की जन्म तिथि, विज्ञापित में निर्धारित तिथि को आयु, ठीक है। ये आपको कहाँ से मिलेगी, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें आपकी जब आप देखेंगे एज तो वहाँ पे आपको दिखाई देगी, वही आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। नागरिकता आपकी भारतीय कौन सी है, ठीक है। धर्म आपका और वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक और अविवाहित हैं तो ठीक है, अगर आप विवाहित हैं तो फिर आपको संतान संबंधी, ठीक है ना। पति पत्नी का नाम भरना है, विवाह तिथि, विवाह के स्थान, पंजीयन संख्या, पंजीयन का स्थान और पंजीयन अधिकारी कौन था, ये सारी डिटेल आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलेंगे, वहाँ से आपको देख के भरनी है। संतान संबंधी की बात करें तो जीवित पुत्र पुत्री का नाम आपको भरने, 1/6/2002 से पूर्व कितने थे और 1/6/2002 के पश्चात कितने थे, ठीक है। फिर आपको पत्र व्यवहार का पता भरना है, आपका खुद का जो एड्रेस है वो, स्थायी निवास का पूरा पता भरना है। फिर आपको भरनी शैक्षणिक योग्यताएं। अब ऑनलाइन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें जो शैक्षणिक योग्यता हैं ये आपको डिटेल वहीं से ऑलरेडी मिलेंगी, ठीक है। जैसे पहली जैसे 10वीं की मार्कशीट की अगर बात करेंगे तो आपको वहाँ पे आपकी 10वीं जिस ईयर में आपने पास किया वो सेलेक्ट करना है, 10वीं कौन सा बोर्ड था और रोल नंबर क्या थे। जैसे ये चीज़ें डाल लेंगे आप, यहाँ पे लास्ट में गेट डिटेल का ऑप्शन आएगा, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप में दिखाई देंगी, ठीक है। भाई आपका कुल प्राप्तांक कितने थे, प्राप्तांक आपका प्रतिशत कितना था, आपकी श्रेणी कौन सी थी, ठीक है। और कोर्स की अवधि आपको भरनी है पूरी, ठीक है। जैसे 10वीं 1 साल में होती है ऐसे, रोल नंबर और बोर्ड विषय का नाम को पहले भरना है। इसी प्रकार फिर 12वीं की भरनी है आपको, फिर अगर आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, अन्य कोई भी उपाधि तो वो भी आपको अगर आप शो करना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। जैसे आदेश तो अगर PG आप दिखाना चाहें तो ये भी भर सकते हैं। तो ये सारी ऑनलाइन है तो ऑनलाइन अपना आप डिटेल उनके पास फेच हो जाएंगे। डिटेल फेच नहीं होती हैं तो आप उसको मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो ये पद जो आपका है अगर कोई तो कोई आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र मांग रहे थे, ये आपको भरना ही नहीं लाइब्रेरियन में, ठीक है। पद का नाम, ये अतिरिक्त सूचना है ये, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपके पूरे हस्ताक्षर जो आप ऑनलाइन अपलोड करोगे। फिर आएगी संलग्न सूची प्रमाण पत्र, ठीक है। और यहाँ पे आपको संलग्न संख्या स्टार्ट करनी 1 पे, जैसे 1 नंबर पर आपका 10वीं की मार्कशीट है, 2 नंबर पर उसका प्रमाण पत्र जो 10th मार्कशीट के सर्टिफिकेट आता है वो, फिर 12वीं की मार्कशीट आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे 1 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर। हो सकता है जैसे ये आपके लागू नहीं हो तो आपको यहाँ पे ये नहीं 5 नंबर लगा के छोड़ दो, नहीं, यहाँ पे आपको खाली छोड़ना है, नेक्स्ट पे 5 आएगा। जो जो आपका संलग्न क्रमांक है वो उसी हिसाब से आपको ये नंबर वहीं से 2 3, अगर बीच में 2 छूट गए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी यहाँ पे 4 ही आएगा, ठीक है ना। ऐसे मतलब आप समझ गए होंगे। उसके बाद में आपको इनकी सारी डिटेल्स मतलब इसी क्रम में आपको ये संलग्न करना है, ठीक है। 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, फिर 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, फिर आपका ग्रेजुएशन, अगर आप PG हैं तो PG दिखा सकते हैं, उपाधि या प्रमाण पत्र कोई एक्स्ट्रा है तो वो आप दिखाना चाहें तो, ठीक है। फिर अंक पत्र कोई हो, अनुभव प्रमाण पत्र हो, मूल निवास, ठीक है। इसी क्रम में आपको चलना है। फिर जाति प्रमाण पत्र आएगा, फिर अन्य प्रमाण पत्र जैसे जो चरित्र प्रमाण पत्र अपना कॉलेज का होता है, 2 आपको किसी भी गजेस्टेड ऑफिसर से बनवाने हैं, वो चरित्र प्रमाण पत्र आपको लास्ट में लगाना है, ठीक है। इसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट को संलग्न करना है, सारे डॉक्यूमेंटों को, और एक जन को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी इसी सेट में, और उनके जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसके 2 प्रिंट आउट आपको सेट तैयार करने हैं, ठीक है। 2 सेट हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक संक्षिप्त चेक लिस्ट आती है जो आप वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, तो ये कार्यालय उपयोग होती है, ये प्रिंट आउट पूरा निकल कर आएगा तो ये वहाँ पे वो चेक करेंगे, ठीक है। इनमें कोई कमी तो नहीं है ये सारी चीज़ें। उसके बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सारी चीज़ें उनकी हैं, ये ऑफिस में जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वहाँ पे चेक की जाएंगी, ठीक है।
उसके बाद में ये वहाँ पे भर देंगे कि भाई 2 हस्ताक्षर जो फ़ोटो है आपने चिपकाए कि नहीं चिपकाए, मतलब ऑनलाइन अपलोड किए कि नहीं किए, आंशिक अनुभव है, नियम अनुसार आयु सीमा, मतलब जो भी कोई अगर कमी होगी तो वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। आवेदक को स्पष्ट रूप से नहीं तो अनुमत किया जाता है तो हाँ, नहीं, अगर नहीं किया जाता तो वो यहाँ पे उसका कारण लिखते हैं, ठीक है, जिनको प्रोविजन कहते हैं ना, मतलब ये वहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एक अटेस्टेशन फॉर्म। ये ऊपर तक का जो सेट था इसके 2 सेट आपको तैयार करने हैं। इनके साथ साथ अभी सभी जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसी क्रम में, और फिर उनके फोटोकॉपी सबके 2-2 सेट स्वयं हस्ताक्षर, मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे। अटेस्टेशन फॉर्म है जिसको पुलिस वेरिफिकेशन बोलते हैं। कई बार ये ऑनलाइन जो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनके साथ मांगते हैं, कई बार आपको ज्वाइनिंग के समय, यानी जो 1 गुणा में अभ्यर्थी जो पास होते हैं फाइनल टाइम पे जो ज्वाइनिंग मिलती है उनसे करवाते हैं पुलिस वेरिफिकेशन। अगर पहले मांगते हैं तो आपको ये ऑनलाइन फिलअप करके ले जाना है। यहाँ पे आपका कलर जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, ये आपको पूरी डिटेल इसमें भरनी है, ठीक है। और उसके बाद में ये पूरी डिटेल है आपकी, जैसे आपने 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से, ये आप एड्रेस इसमें भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी भी 2 जो आपके नॉन पर्सन है रेस्पॉन्सिबल, उनके नाम डाल देंगे, या सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा। और फिर ये सर्टिफिकेट, ये आपको क्या है, किसी भी गजेस्टेड ऑफिसर से आपको अटेस्टेड करवाना। इसके भी 2 सेट हैं, लेकिन दोनों सेट को आप एक ही गजेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा सकते हैं। लेकिन जो चरित्र प्रमाण पत्र बनेंगे वो दोनों अलग अलग रजिस्टर्ड ऑफिसर के बनेंगे, ठीक है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं डीवी। अब आपको डीवी की डेट का इंतजार नहीं करना, उससे पहले आपकी अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट कमी है तो आप अभी से प्रिपेयर करवा लें। डीवी की जो डेट है वो नेक्स्ट, मतलब इस वीक या नेक्स्ट वीक तक तो आपके जो मार्क्स हैं वो SSID पर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है ना, लाइब्रेरियन के। उसके बाद में जस्ट इसका शेड्यूल आ जाएगा। जैसा कि अभी बोर्ड के पास कंप्यूटर टीचर है और लैब असिस्टेंट है, तो अभी थोड़ा मतलब वेटिंग में चला, कुछ दिवाली की छुट्टियाँ आ जाएंगी, तो शायद ये लगा लो लाइब्रेरियन का जो डॉक्यूमेंट नवंबर के लास्ट वीक तक मतलब स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर दिसंबर में ही होंगे। क्योंकि अभी तक तो अक्टूबर नवंबर के फर्स्ट वीक तक तो कंप्यूटर टीचर के चलेंगे, उसके बाद फिर इसके लैब असिस्टेंट का करेंगे वो प्रोसेस, और उसके बाद में आपका लाइब्रेरियन का आएगा। इसके साथ जैसे JN का जूनियर इंस्ट्रक्टर का उनका भी प्रोसेस है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप टू स्टेप सारी डिटेल बताने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके या हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा RSMS से भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी प्रोसेस जो मैंने खुद ने अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था उसके रिगार्डिंग में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो पहले है, उसमें मैंने पूरी ऑनलाइन डिटेल आपको बताई, मैंने कैसा अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था। तो उसमें आप वहाँ पे भी स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें देख सकते हैं, कैसे आपको प्रिंट आउट निकलवाने हैं, कौन कौन दस्तावेज हैं, इनकी जो पूरी संक्षिप्त सूची यहाँ पर दी हुई है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी दिखाई थी आपको यहाँ पे ये जो चेक लिस्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इसी क्रम में लगाने हैं सब। इनकी 2-2 फोटोकॉपी करवा कर सेल्फ अटेस्टेड करनी है आपको, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर भी अगर आपको कोई भी सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो हमें ज़रूर बताएं। आपकी कोई जिज्ञासा, कोई क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।